आज एक पुण्य पावन तिथि है, 23 जनवरी। नेता सुभाष चंद्र बोस की ये जन्म तिथि जो देश समाज के लिए एक आदर्श। इस पुण्य तिथि पर सबको कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिए, समाज देश के सच्चे अच्छे काम करने का। जब इन तिथियों पर संकल्प लेना आप सीख जाओगे तो धीरे धीरे देश समाज का काम शुरू हो जाएगा। अभी तो कोई काम नहीं है, क्योंकि लोगों ने इन तिथियों को भुला दिया। जो ऐसी शक्तियां काम करने के लिए आई, जिनको भेजा गया, या जो महापुरुष साथ में लेके आए, उनसे देश समाज का काम होता है। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं है। उन शक्तियों की पहचान केवल गुरु को होती है, न उनको कोई पहचान सकता न जान सकता, न उनके काम की बात कोई कर सकता। ऐसी शक्तियों की पहचान अगर देश में सारों को हो जाती, तीन तिथियों का महत्व बढ़ जाता। ये ऐसे शक्ति की पुण्य तिथि है जिसको किसी ने जाना ही नहीं, और अब भी नहीं कोई जान पा रहा। जो कहते हैं वो केवल उनकी कल्पना मात्र, हकीकत में वो नहीं जानते। उनकी हकीकत तो गुरु जानता है। ये शक्तियां किस काम के लिए आई हैं, कौन सा काम करेंगी, इनसे कब काम कराया जाएगा, फिर इनकी कैसे पूजा होगी, फिर इनका कैसे इतिहास बनेगा, जिसको लोग सदियों तक याद करेंगे। अभी तो उनके बारे में कुछ नहीं, कि जो शक्तियां हैं उनका समय लंबा निकला। उस समय का कोई अभी है ही नहीं जो उनको पहचानेगा। उस समय का, उस उम्र का यहाँ कोई नहीं है, तो उनकी पहचान कौन करेगा, या उनके काम की पहचान कौन जानेगा। ये पुण्य तिथियां यादगार के लिए बनाई गई, कहीं उनकी याद करो। वो किस काम के लिए, उनका काम तो कुछ हुआ नहीं अभी, तो फिर उनका आने का मतलब क्या। जो शक्तियां आई हैं वो काम के लिए आई, और उन शक्तियों की पहचान किसी को नहीं। ये सब अंदाज, जो भी कह रहे हैं अपने अंदाज से कह रहे हैं। अंदाज से प्रतिशत सत्य नहीं होता है। अब तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा आइडिया पूर्ण रूपेण नहीं है, इसलिए उनकी महिमा, उनकी गौरव गरिमा और उनकी काम की भूमिका कोई नहीं जान सकता। आवाज तो आपके बीच में दी गई कि बच्चा, वो शक्तियां आई है, उनसे समय पर काम लिया जाएगा। कहा जब मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर इनको काम दिया जाएगा, तब इनकी पूजा होगी। कर्म ही पूजा है। जब वो काम करेंगी तब उनकी पूजा, तब उनका इतिहास, और तभी लोग उनकी महिमा को समझ पाएंगे। अभी जो भी कह रहे हैं उनका एक अपना आइडिया, अंदाज। इसलिए बाबा जी ने पहले ही कह दिया कि हे भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा,
तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रोकवा दिया जाएगा और सभी रुकी पड़ी, कोई नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि काम की भूमिका उसके पास है जो समय से काम करने आया और जिसने भूमिका बनाई और भूमिका का नाम भी दिया कि काम करने की भूमिका का नाम दूरदर्शी, जो दूर तक देखता हो, दूर तक सोचता हो, दूर तक समझता हो, सबके दुख मुसीबत को दूर करना जानता हो, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, इंसानों में तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसमें ये सारे गुण, सारे लक्षण मिलते हो। तो बस इसीलिए काम नहीं हो रहा। जब उनके पास जानकारी नहीं है, उनके पास कोई भूमिका नहीं है और काम बगैर भूमिका योजना की कोई कर नहीं सकता। ये तिथि है 23 जनवरी, नेता सुभाष चंद्र बोस। ऐसी एक शक्ति ये भारतीय वसुंधरा को मिली जिसको अभी तक कोई नहीं जान पाया। वो जानकारी किसी के पास नहीं है, वो कहाँ है, कब आएंगे, कैसे काम करेंगे, ये तो किसी को मालूम नहीं है। ये गुप्त राज हमेशा रहा है और रहेगा, क्योंकि सब जानकार नहीं, सब समझदार नहीं है, सब यानी मतलब जिस सबके पास जानकारी नहीं है, इसलिए उनके लिए वो अज्ञात हो जाता। लेकिन जानकार तो रोज देखता है, रोज देख रहा है, उनको मालूम है और कहा भी गया था मेरी दूरदर्शी भूमिका के व्यवस्था का काम करने की घड़ी, समय, तिथि, तारीख सब निश्चित है। लेकिन ये कौन जानेगा? वो तो वही बताएगा जिसके पास उसकी जानकारी है, या वो सब जानकारी लिए बैठा है, जानकारी इशारों में देता है, लेकिन कुछ समझदार ही उसे कुछ परसेंट समझ पाती है। ऐसे लिखा है इशारा समझदार के लिए, लेकिन जहां सब न समझदार हो वह इशारा क्या करेगा? इशारे में क्या नहीं कहा गया और खोल के कहा गया और सबके कानों तक आवाज पहुंचाई गई और पहुंचाई जा रही है। वो आवाज कभी बंद नहीं होती, क्योंकि वो आवाज जब तक काम नहीं यानी शुरू हो जाएगा तब तक वो आवाज लगती ही रहेगी, ताकि समय पर कोई इंसान ये कह न सके कि मुझे वो मालूम नहीं था, मुझको वो जानकारी नहीं थी, मैं ये कर देता, वो सहयोग करता, समर्थन देता, ये करता, वो करता, यानी आप कुछ कह नहीं सकती। उनका काम हमेशा खुले मैदान में होता, कोई पर्दा नहीं रखती। जो पर्दा उठाने आया है, पर्दा हटाने आया है, सबके भूल भ्रम संदेह को मिटाने आया है, वो किसी तरह का पर्दा नहीं रखता। लेकिन नासमझदार जीव बेचारे क्या समझेंगे, जो केवल अपने शरीर, अपने परिवार, अपने मान सम्मान अधिकार तक सीमित है, वो देश समाज की बात को क्या जानेगा और देश समाज को सम्मान कैसे दे पाएगा? जब तक सबको सम्मान नहीं मिलेगा, सबको बना जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक समता नहीं आ सकती है। यानी मतलब सबको आप संगठित नहीं कर सकते हो। तो संगठन संगठित व्यवस्था का नाम है। संगठन को ही संख्या रख लो, बढ़ा दो, घटा दो, उसका नाम नहीं। तो बात तो सब समझने की है। अब यह समझाएगा कौन, बताएगा कौन, कराएगा कौन, सबको लाभ दिलाएगा कौन, सबको संतुष्टि प्रदान कौन करेगा? बात तो